खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दहशतगर्दी आतंकवाद का मामला उठाया है। एस जयशंकर ने कहा है कि सरहद पार दहशतगर्दी समेत इसकी तमाम शक्लों पर रोक लगनी चाहिए। एस जयशंकर ने मजीद कहा कि किसी भी हाल में दहशतगर्दी को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। More than 40% of the world's population within the SCO, our collective decisions will surely have a global impact. Excellencies, while the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, एस जयशंकर का क्लियर मैसेज, साफ मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज, टेररिज्म को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल हिना, देखिए ये स्टेटमेंट जो विदेश मंत्री का है ये तब आ रहा है जबकि विदेश मंत्री पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो उसी हॉल में बैठे हुए हैं जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और ये कहा कि एससीओ का जो असल मकसदों में से एक ये है कि आतंकवाद से निपटना, ये एक मकसद एससीओ ग्रुपिंग का है, तो जाहिर तौर पर इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ तौर पर सीमा पर आतंकवाद यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसका लगातार पाकिस्तान बढ़ावा देता रहा है, उसका जिक्र किया और ये कहा कि आतंकवाद के सभी प्रकारों पर, सभी रूपों पर, सभी फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए एससीओ कंट्रीज को एकजुट होना होगा। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो टेरर फंडिंग होती है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो फंडिंग होती है, उन चैनल्स पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। तो ये क्लियर संदेश है गोवा से विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। अब तो कुछ देर पहले हमने ये भी देखा कि किस तरह से बिलावल भुट्टो को रिसीव किया गया। हालांकि बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि जो रिश्ते हैं वो सबसे नीचे स्तर पे हैं और भारत को जो आपत्ति है आतंकवाद को लेकर, जो भारत लगातार विरोध दर्ज कराता रहा है, उस पर पाकिस्तान ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। लेकिन क्योंकि इस वक्त बिलावल भुट्टो गोवा में मौजूद हैं, उनका स्वागत तो हुआ है लेकिन कोई बायलैटरल या किसी बातचीत की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है ना। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस तरह की उम्मीद की जा रही थी, लगातार दहशतगर्दी को लेकर, आतंकवाद को लेकर भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर नजर आ रहा था और आज यही मैसेज यहां पर नजर आया। देखिए बिल्कुल आतंकवाद को लेकर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और ये सिर्फ एक कंट्री के लिए चैलेंज नहीं है, ये तमाम दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये मेनेस है। और जयशंकर जो विदेश मंत्री, उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ जहां दुनिया कोविड से निपट रही थी, वहीं उसी दरमियान जो आतंकवाद है उसमें कोई कमी नहीं देखी गई और खासतौर से सीमा पार आतंकवाद का उन्होंने जिक्र किया। और हम ये देख रहे हैं कि लगातार सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश होती रहती है ड्रोन के जरिए और हथियार भेजे जाते हैं। आपसे कुछ दिन पहले पुंछ का हमला भी हमने देखा है। तो ऐसे में जो गतिविधियां आतंकवाद से जुड़ी हैं उसमें कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में ये एक सही मंच रहा जहां पर भारत ने अपनी आवाज मजबूती से रखी है और ये कहा है कि सभी देशों को एकजुट होना चाहिए, वो भी तब जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री उस वक्त उस हॉल में मौजूद थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब से कुछ देर बाद विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के हैं उनका भी स्टेटमेंट होने वाला, हालांकि वो क्लोज डोर रहेगा, उसमें डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि वो किस तरह से इस मंच का इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी नजरें रहेंगी। बिल्कुल शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी देने के लिए। एक और बेहद अहम खबर राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से है। केसरी हिल के इलाके में फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच ये मुठभेड़ हुई। मुहासरा और तलाशी के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। फिलहाल मीडिया वालों को एनकाउंटर के मुकाम पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जानकारी के मुताबिक इलाके को सैनिटाइज करने के बाद वहां जाने की इजाजत दी जाएगी।
इस साल भी तवक्को है कि रिकॉर्ड तादाद में सयाह वादी का रुख करेंगे। लगभग 2 करोड़ लोगों की वादी आमद की उम्मीदें भी हैं। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 4 महीनों में 6 लाख से ज्यादा लोग सैर व तफरी के लिए कश्मीर पहुंचे। पिछले साल 1 करोड़ 88 लाख टूरिस्ट ने वादी का रुख किया था। कहा जा रहा है कि G20 इजलास के सबब गैर मुल्की सयाहों की जम्मू कश्मीर आमद में भी इजाफा होगा। तो गुज़िश्ता माह की अगर बात करें तो 4 लाख से ज्यादा सयाहों ने यहाँ का रुख किया है। खासतौर पर हमने देखा कि पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ जो सयाह थे वो आए थे और इस बार भी हमने देखा था कि एलजी मनोज सिन्हा ने भी ये उम्मीद जाहिर की थी कि इस बार 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट सैलानी वादी का रुख कर सकते हैं। सिर्फ अगर गुज़िश्ता माह की यानी अप्रैल की ही बात करें तो जितने रिकॉर्ड तोड़ सयाह आए उतने पहले कभी नहीं देखे गए। ये खुशाइन तस्वीर जो है ये कश्मीर के सामने आ रही है। खासतौर पर ट्यूलिप गार्डन खुलने के बाद वहां सयाहों की तादाद में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखा गया और अब जो कि G20 समिट है तो इससे जो गैर मुल्की सयाह हैं, फॉरेनर हैं, वो भी यहाँ का रुख कर रहे हैं और उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसी चीज को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया था और हमें याद है कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में यहाँ पर जो टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर वादी कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया था कि जिस तरह से यहाँ सयाह जो है रिकॉर्ड तोड़ तादाद में आ रहे हैं, ये एक बहुत खुशाइंद कदम है और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है। और चूंकि G20 को लेकर खास तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं तो उम्मीद यही है कि गैर मुल्की सयाहों की तादाद में भी इजाफा देखा जाएगा। और जिस तरह से तादाद की अगर हम बात करें तो सिर्फ अप्रैल में ही 6 लाख से ज्यादा टूरिस्ट वादी पहुंचे थे और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा। क्योंकि अब समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं, गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों में ज्यादातर सयाह वो रुख करते हैं वादी कश्मीर का। तो ये जो रिकॉर्ड है सयाहों की आमद का, ये यकीनन यहाँ पर टूटेगा और इसके लिए तमाम तर तैयारियां भी लगातार हम देख रहे हैं। चूंकि G20 समिट भी है, उसके पेश नजर भी खास तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और सयाहों की तादाद में इजाफा होने की पूरी उम्मीद इस बार भी की जा रही है। और इस बार ये रिकॉर्ड जो है ये ज्यादा आदाद-ओ-शुमार के साथ उम्मीद की जा रही है कि सयाह जो हैं वो कश्मीर का रुख करेंगे और 2 करोड़ से ज्यादा सयाहों के आने की उम्मीद की जा रही है। ये तादाद बढ़ भी सकती है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से टूरिज्म को फरोग दिया जा रहा है, सयाहत को फरोग दिया जा रहा है, उसको देखते हुए ये तादाद बढ़ भी सकती है। और एक और अहम खबर, बेहद अहम खबर JKLH लाइव में आपको दे दें। कुपवाड़ा में SIA की छापेमारी के ताल्लुक से यह खबर है, जहां टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की गई है। करना तहसील में LOC के करीब गांव में ये छापेमारी की गई है। पर्दा टाट गांव में ये छापेमारी की गई है। तो कुपवाड़ा से ये अहम खबर, जहां SIA की छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग मामले में ये छापेमारी की गई है। करना तहसील में LOC के करीब एक गांव में टेरर फंडिंग मामले में ये छापेमारी की गई है। इसकी तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल ये अहम खबर कुपवाड़ा से है, जहां SIA की छापेमारी टेरर फंडिंग मामले में की गई है। करना तहसील में LOC के करीब गांव में ये छापेमारी की गई है। तो बेहद अहम खबर, लगातार हम देख रहे हैं कि टेरर फंडिंग मामलों को लेकर किस तरह से तमाम तर सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और अब कुपवाड़ा में भी SIA की छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की गई है। करना तहसील में LOC के करीब गांव है जहां पर यह छापेमारी की गई है। कहां पर यह छापेमारी की गई है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल ये अहम खबर कि कुपवाड़ा में SIA की टेरर फंडिंग के ऊपर कदगन लगाने की सिमत एक और अहम कोशिश।
नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस साल तवक्को है कि रिकॉर्ड तादाद में सयाह वादी का रुख करेंगे। लगभग 2 करोड़ लोगों की वादी आमद की उम्मीदें की जा रही हैं। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 4 महीनों में 6 लाख से ज्यादा लोग सैर तफरीह के लिए कश्मीर पहुंचे हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी परवेज भट्ट का। परवेज, लगातार हम ये देख रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से टूरिज्म को लेकर तमाम तर कवायद की जा रही है और अब चूंकि G20 समिट भी है तो यकीनन जो टूरिस्ट का रिकॉर्ड है वो इस साल टूट सकता है। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। परवेज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे, इस साल टूरिस्ट का रिकॉर्ड टूट सकता है, इस बात की उम्मीद की जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं यहां कि किस तरह से रिकॉर्ड तादाद में सयाह वादी का रुख कर रहे हैं। खास तौर पर पिछले महीने यानी अगर अप्रैल की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा सयाहों ने वादी का रुख किया था और ट्यूलिप गार्डन उस वक्त यहां पर एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा था। लोग बड़ी तादाद में ट्यूलिप गार्डन का लोगों ने रुख किया था और अब चूंकि G20 समिट है उसके बाद गैर मुल्की सयाहों की जम्मू कश्मीर में आमद में इजाफा होगा, इसकी भी तवक्को जाहिर की जा रही है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है साथी परवेज भट्ट। परवेज, इस साल लगातार उम्मीद यही की जा रही है कि टूरिस्ट जो है वहां पर बड़ी तादाद में आएंगे, खास तौर पर जो गैर मुल्की सयाह हैं उनके लिए काफी इस बार उम्मीद की जा रही है। सीएम रह चुके हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बिल्कुल हिना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब हाल ही में हमने एलजी मनोज सिन्हा से पूछा कि क्या इस बारी रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आए थे, तो हमने जब पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ के करीब जो है वो सयाह इस बारी जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद हमने जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उनसे भी यही सवाल पूछा तो उनका साफ कहना था कि 2 करोड़ का जो रिकॉर्ड है वो भी पार किया जाएगा इस बारी। जिस तरह से क्वेरीज वगैरह आ रही हैं या जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के फिगर्स हैं उनके मुताबिक अभी 4 महीने में अगर हम 2023 की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर आ चुके हैं और यहाँ पे आज भी अगर हम देखें तो लगातार टूरिस्ट की आमद यहाँ पे जारी है। आपको थोड़ा मैं विजुअल्स में दिखा दूं, ये डल लेक पे जो एक्टिविटीज इस टाइम चल रही हैं आप देख सकते हैं कि शिकारा में जो टूरिस्ट हैं यही टाइम रहता है, सुबह के ही टाइम में लगभग ये निकलते हैं और झील डल की सैर करने के लिए, शिकारा राइड करने के लिए निकलते हैं। दूसरी ओर से अगर हम बात करें तो G20 समिट जो टूरिज्म समिट जो यहाँ पे होने जा रहा है, बिल्कुल परवेज, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक और अहम खबर अपने तमाम दर्शकों को दे दे, गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने दहशतगर्दी का मामला उठाया है। साफ तौर पर कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी समेत तमाम शक्लों पर रोक लगनी चाहिए। यह भी कहा कि किसी भी हाल में आतंकवाद को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा मंच है जहां से टेररिज्म को लेकर भारत जरूर अपनी बात कहेगा और आज बिल्कुल वही चीज सामने आई है। एस जयशंकर ने एकदम क्लियर मैसेज दिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिटेल्स चाहेंगे प्लीज? जी, जयशंकर ने एससीओ की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा है, खासतौर पे विदेश मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि आतंकवाद को जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, आतंकवाद को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और ये जब उन्होंने बयान दिया उससे ठीक 10 मिनट पहले ही जो है मंच के ऊपर बिलावल भुट्टो आए थे। हालांकि दोनों ही नेता जयशंकर और बिलावल भुट्टो ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, शेकन नहीं किया, लेकिन उन्होंने जयशंकर ने सिर्फ जो है बिलावल भुट्टो को नमस्ते किया और उसके ठीक
10 मिनट के बाद जो है विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान आया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने जो भाषण था उन्होंने अपने उसमें साफ तौर पे कहा कि जो जिस तरीके से आतंकवाद जो पनप रहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो है उन्होंने इसमें बात की है। अब देखना यह है कि इसके बाद जो है आज की जो मीटिंग है उसमें उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी जो लैंग्वेज होगी SCO की, रशिया और चाइनीज के बाद में दूसरी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, उसके ऊपर भी उन्होंने बांट दिया है। अगर बात करें बिलावल भुट्टो की, तो 12 साल के बाद जो है कोई पाकिस्तान का विदेश मंत्री भारत की धरती पे आया है। इसके पहले हिना रब्बानी खान 11 जुलाई 2011 में जब वो विदेश मंत्री थी तब आई थी। इस मीटिंग को लेकर काफी अहम मानी जा रही थी क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और साथ में ये भी बताया जाए कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से रिश्ते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस वक्त में बिलावल भुट्टो का यहाँ आना ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है भारत से दोस्ती चाहता है। लेकिन आज जिस तरीके की बात जो है जयशंकर ने कही, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि भारत जो है अभी भी आतंकवाद जब तक है पाकिस्तान में तब तक बातचीत करने के लिए जो है वो तैयार नहीं होगा। प्रीति, आज और क्या कुछ यहाँ पर खास रहने वाला है इस मीट में? प्रीति, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे आज का दिन और क्या कुछ यहाँ पर खास रहने वाला है? देखिए, SCO की मीटिंग जो है 12 बजे तक चलेगी। उसके बाद में जो है कुछ MOU साइन होने हैं और 2 बजे तक जो है लंच के बाद जो है सभी विदेश मंत्री जो है अपने अपने देश चले जाएंगे, लौट जाएंगे। बिलावल भुट्टो 2 बजे के आसपास जो है यहाँ से निकलने वाले हैं और चाइना के जो विदेश मंत्री है वो सीधे गोवा से जो है सीधे पाकिस्तान जाने वाले हैं और वहाँ पर उनकी एक बैठक होने वाली है। तो ये कहा जा रहा है कि 2 बजे तक जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा और शाम को 6 बजे जो है MEA के द्वारा एक प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है जिसमें कौन कौन से मुद्दे पर जो बातचीत हुई है वो सब मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। प्रीति, आपका बहुत बहुत यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अहम खबर राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से है। केसरी हिल के इलाके में फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। आपको बताएं कि मुहासरा और तलाशी के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। फिलहाल मीडिया वालों को एनकाउंटर के मुकाम पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। बताया गया है कि इलाके को सैनिटाइज करने के बाद वहां जाने की इजाजत दी जाएगी। राजौरी के कंडी इलाका में इस वक्त में मौजूद हूँ। ये वही इलाका है, यहाँ सुबह से आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त इस जगह से आगे जाने की किसी को भी नहीं है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो किस तरह से यहाँ पर अलर्ट हैं और किसी भी तरह की आमद-ओ-रफ्त जो है वो आगे के लिए बंद कर दी गई है और तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर रोकी गई हैं। जो भी यहाँ से गुजरता है उसकी पूछताछ जो है वो की जाती है क्योंकि आगे जो है वो पूरा एरिया जो है वहाँ पर सैनिटाइज करने के बाद ही तमाम गाड़ियों को यहाँ से खोलने की इजाज़त जो है वो होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च भी चला रही है और सर्च के साथ साथ इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। ये सामने वाली पहाड़ी आप देख सकते हैं किस तरह का ये पहाड़ी इलाका है और कितना दूर दराज का और जंगल का एरिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी ऐसा मौका नहीं चौंकाना चाहती जिसमें वो आतंकी जो है वो बच के निकलें, क्योंकि इस पूरे इलाका को जो है वो पूरी तरह से इस इलाका में जो है वो सर्च जो है चलाई जा रही है और इनकाउंटर जो है वो इस इलाका में चलाया जा रहा है। अब जो है वो फ़िलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी इनकाउंटर के बारे में किसी भी अधिकारी ने नहीं दी है, लेकिन फ़िलहाल की रिपोर्ट यही है कि इस पूरे इलाका में गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जो है बंद कर दी गई है। लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त जो है वो नहीं है और इनकाउंटर जो है वो बराबर इस वक्त चल रहा है। दोनों तरफ से गोलाबारी जो है वो इस पूरे इलाका में कंडी के इलाका में चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। किश्तवाड़ में आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फौज के टेक्नीशियन को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब कमांड अस्पताल उधमपुर में मुनक़िद की गई। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमान ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। चीफ ऑफ स्टाफ नॉर्दर्न कमान लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र और GOC 71 सब एरिया मेजर जनरल हरतेज सिंह ने भी शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद शहीद की जिस्म खाकी को उनके आबाई गांव रवाना कर दिया गया। पुंछ जिले को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन लगातार खराब मौसम और पुंछ जिले के बालाई इलाकों में वक्फे से होने वाली बर्फबारी की वजह से आइंदा 5 से 6 दिनों तक मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल होने का कोई इम्कान नहीं है। ताहम पुंछ जिले इंतजामिया मुगल रोड पर ट्रैफिक को जल्द बहाल करने की
कोशिश कर रही है। उधर पुलिस स्टेशन बीरवा ने मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से ममनुआ मादा यानी चरस और नशीली गोलियां जब्त की गईं। मामूल के नाके के दौरान बीरवा पुलिस ने 2 अफराद को रोका और उनके पास से गैर कानूनी मंशियात और नशे की गोलियां बरामद की। दोनों मुलजिमीन की शिनाख्त अथर सादिक नज्जार और गुलाम नबी बट के तौर पर की गई है। दोनों को पुलिस ने फौरी तौर पर हिरासत में लिया और इन मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज किया। मामले में मजीद तफ्तीश जारी है। उधर बडगाम पुलिस ने अवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि मंशियात फरोशों की इत्तला पुलिस को दी जाए ताकि इस नासूर को जड़ से खत्म किया जा सके। बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर वापसी के अलावा मशहूर सितारे यूरोपीय ममालिक जाने के बजाय अब छुट्टियों के लिए कश्मीर का रुख कर रहे हैं। बॉलीवुड की नामवर अदाकारा सारा अली खान आजकल वादी कश्मीर में छुट्टियां गुजार रही हैं। उन्होंने अपनी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिनमें कश्मीर की खूबसूरती को दिखाया गया। सारा ने अपनी वालदा अमृता सिंह और दीगर खानदानी दोस्तों के साथ ये तस्वीर मौसम सरमा के मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में ली। इसे वादी कश्मीर में सयाहत की बहाली के लिए एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामऊन का कहना है कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर हुकूमत काफ़ी इक़दाम उठा रही है। नौजवानों को रोज़गार के हवाले से खुद कफ़ील बनाने पर सरकारी सतह पर कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। उन्होंने ITI अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ पेशेवर कोर्सों में तरबियत पाने वाले तलबा और तालिबात से भी तबादला ख्याल किया और पेशेवर कोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों की दिलचस्पी को यकीनी बनाने के लिए मुतालिकीन पर जोर दिया। तो जब हम हलाल रोज़ी कमाएंगे उसके बाद डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपने वालिदैन को भी सपोर्ट करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, समाज की खिदमत करेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। बच्चे को नशे की तरफ दूसरी चीज़ तरफ क्यों जाएंगे जब उनको कारीगर, आपने किसी कारीगर को बेकार देखा, किसी कारीगर को नशा करते हुए देखा है? उसके पास ये फुर्सत ही नहीं इन फालतू खराफात के लिए। तो हमें बच्चों को अपने कारीगर जो है स्किल देनी चाहिए जिससे वो बेदस्तपा ना हो। इसका है इस वक्त ITI में हम 71 स्किल कोर्सेज देते हैं जो DGT के अप्रूव्ड है। यहाँ अनंतनाग में 20-22 कोर्सेज हमारे पास जगह की कमी है। हम सोचे अगर यहाँ या शाजीपुरा मंडी शिफ्ट हो जाती बेटर था, नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे मल्टी कैंपस और भी जगह लेके DC से हमें इनको एनेबल करना है। हमें इसमें शिक्षा ऐसे देनी है, स्किलिंग स्कूल से ही शुरू करनी है। समग्र शिक्षा हमने शुरू भी किया है, वो बहुत काफ़ी फंडिंग वहाँ अवेलेबल होती है, लेकिन फोकस हिसाब से अगर हम इसको कन्वर्जेंस करें कश्मीर टू केरला सब बच्चों के लिए यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस को ग्लोबल जो है उसको रेप्लिकेट करके ये करना। हमारे पास वेदर कॉन्स्टेंट्स है, हम सेंट्रल हीटिंग कर सकते हैं, बाकी बुखारिया यूज़ कर सकते हैं, विंटर में भी कोर्स कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज की जानिब से पामपोर में जिस्मानी तौर पर नाखिज बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद इन बच्चों में उनकी सलाहियतों को निखारना रहा। स्पोर्ट्स जो डिसेबिलिटीज़ बच्चे हैं पूरे पामपोर जोन में, तो उनको हमने जमा किया है यहाँ पर और इनका एक टूर्नामेंट यहाँ अमल में लाया गया जिसमें हमने क्रिकेट, वॉलीबॉल और रनिंग इवेंट्स, रिक्रिएशनल गेम्स या बाकी जितने भी इवेंट्स थे यहाँ पर उनको अच्छी तरह से वो कराए उन बच्चों में। और उन बच्चों में इतना आज हमने देखा है उतनी खुशी और उतनी मसरत उनके चेहरों पर आज आ गई जब उन्होंने रनिंग की है, जब उन्होंने एक्सरसाइज की है स्पोर्ट्स में और उन्होंने बड़ा कुछ रिस्पांस दे दिया है। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।